स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। 4s की 2 माइनस का 4s प्लस का 1। इसमें हम पहले जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इसको वेरीफाई करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, आप देख रहे होंगे कि 4s की 2 माइनस 4s प्लस 1 इजकल टू 0। तो हमें इसका जीरोस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें s की स्क्वायर जो है ना वो मतलब अलोन चाहिए यहाँ पर, लेकिन 4 है इसके साथ, तो हम सबसे पहले 4 से इसको डिवाइड करवाएंगे। तो हम लिखेंगे डिवाइडेड बाय 4 बोथ साइड। अब हम 4s की 2 अपॉन में 4 माइनस का 4s अपॉन में 4 प्लस में 1 अपॉन में 4 इजकल टू 0 अपॉन में 4। तो ये आ जाएगा कट के s की स्क्वायर माइनस का s, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 इजकल टू 0। अब हमें क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें इसको सॉर्ट आउट करना है। तो सबसे पहले हमने देखा s की स्क्वायर माइनस का s प्लस में 1/4 इजकल टू 0 है। तो सबसे पहले जो है ना, इसको हम स्प्लिट करेंगे। s की 2 माइनस का s अपॉन 2, और फिर हम लिखेंगे माइनस का s अपॉन 2 प्लस का 1 अपॉन में 4 इजकल टू 0। यहाँ पर कोई भी एक अगर चीज होती है तो हम उसको हाफ इंटू हाफ प्लस में हाफ लिख सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने क्या कर दिया, s अलोन था, एक था, तो मैंने s अपॉन 2 कर दिया और s अपॉन 2 कर दिया। अब हम इनको ऐड करेंगे तो वो 1 ही हो जाएगा, है ना। जैसे कि s अपॉन 2 प्लस में s अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2s अपॉन 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ऐसे ही बचेगा। इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा, s अपॉन 2 और s अपॉन 2। ओके, अब जैसे कि देखेंगे हम इसको s इंटू में s माइनस का s इंटू में 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं। s 1 जा s होता है, वैसे हम इसको भी s इंटू में 1 अपॉन 2 प्लस में 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन 2, इसको हमने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, अब इन दोनों में आप देख सकते हैं कि कुछ भी जो है कॉमन, मतलब s कॉमन आ रहा है। तो s माइनस का 1 अपॉन 2 बचा, और यहाँ पर क्या बचा, कॉमन 1/2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 1/2 कॉमन लेने पर s माइनस का 1 अपॉन 2 बचेगा अंदर, और क्योंकि ये माइनस का तो s अपॉन 2 आ जाएगा, और माइनस प्लस होता है। तो अब हमारे पास s माइनस का 1 अपॉन 2 आ गया, और एक आ गया हमारे पास, एक तो ये वाला आ गया और एक ये वाला, s माइनस का 1 अपॉन 2 इजकल टू 0। अब यहाँ पर s माइनस का 1 अपॉन 2 इजकल टू 0 के बराबर रख लेंगे, तो s इजकल टू 1 अपॉन 2 आ गया, और फिर से दूसरे वाला s माइनस का 1 अपॉन 2 इजकल टू 0, s इजकल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 2 आ गया। हमारे पास दो जीरोज हो गए। अब हम सबसे पहले वेरीफाई करेंगे इसको, है ना। तो सम ऑफ जीरोज निकालेंगे। सम ऑफ जीरोज में यहाँ पर हम निकालेंगे 1/2, इसका भी यूज करेंगे और इसका भी, दोनों ही जो निकाले हमने जीरो उन दोनों को सम कर देंगे। तो आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 अपॉन में 2। तो ये क्या हो गया, 1 आया। 1 किसका कोफिशिएंट है, यहाँ पर हम देखेंगे 1 को किसका कोफिशिएंट है, s के 1 का, है ना। तो हमें लिखना पड़ेगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ s, और इसके नीचे फिर से 1 लगा लेंगे। तो माइनस वाला तो था जो कोफिशिएंट ऑफ s था, और पॉजिटिव वाला वो कोफिशिएंट ऑफ s की 2 है। ठीक है, अब हम इसका प्रोडक्ट निकाल देंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में
1 × 2 में 1 × 2 कर देंगे, ठीक है। और फिर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा 1/4 और 1/4 क्या था यहाँ पर क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो 1/4 क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये वाला ये कांस्टेंट टर्म है, तो हमने यहाँ पे लिख देना है इट इज ए कांस्टेंट टर्म। और इसके नीचे 1 लगा लेंगे, तो 1 क्या है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ s की 2। ये हमारा वेरीफाई हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन। आपको दिक्कत आ सकती है थोड़ी बहुत, तो आपको ये समझने में आ सकती है दिक्कत कि भाई s को हम कैसे तोड़ेंगे। सिंगल टर्म थी तो s का हाफ कर लेंगे। मैंने कैसे हाफ हाफ को 1 करके बताया था आपको कि कोई भी चीज अगर 1 है तो उसको हम हाफ हाफ कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वैसे ही s अकेला था तो उसको हमने हाफ हाफ कर लिया, तो वो अब इजी वे में वो टूट सकता है, स्प्लिट हो सकता है। अब हम इसमें से कॉमन ले लिया तो हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिए और हमने फिर इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और ऐसे ही सारे क्वेश्चंस होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होती है तो देन यू कैन आस्क मी एंड इन द कमेंट। अब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन नंबर ऑफ द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। हमने उसमें देखा था कि हमें जो पहले है ना दिए हुए थे जीरो, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई थी और हमें उसके जीरोस निकालने थे, है ना। इसमें क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ था, ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या हुआ है, हमें जीरोस दिए हुए हैं और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास x की स्क्वायर माइनस का sx प्लस में p इक्वल टू 0, ठीक है। तो s का मतलब यहाँ पे सम है और p का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट है, ठीक है। जो हमारे पास जो जीरोस होंगे उसका सम और प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर मान लिया कि यहाँ पर 4 और 1 दिया हुआ है तो ये हमारे पास सम लिखा जाएगा और ये हमारे पास प्रोडक्ट लिखा जाएगा। अब हम इसको एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट हमें दिया हुआ है 1/4 और -1। आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, x की स्क्वायर माइनस का sx प्लस का p इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की स्क्वायर को हमने ऐसे ही लिखा, s की जगह पे मैंने क्या बताया था, ये होता है हमारे पास s और ये होता है हमारे पास p प्रोडक्ट। तो s की जगह पे हमने 1/4 रखा, इसको x रखा और फिर हमने क्या कर दिया प्लस का निशान और यहाँ पे माइनस का 1 प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट पुट कर दिया। अब हम लिखेंगे, इसके नीचे एलसीएम लगा लेंगे, तो x की स्क्वायर और यहाँ पे इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ठीक है। 4 आ जाएगा, तो 4 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 4 से करेंगे तो 4x की स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। और फिर यहाँ पर तो 4 पहले से ही अवेलेबल है, इसको 1 से करेंगे 4 बनाने के लिए, तो ऊपर भी 1 से करेंगे तो 1 को x से करेंगे तो कितना आ जाएगा x ही रहेगा। और यहाँ पर 4 बनाने के लिए 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें जहाँ पे ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है जो इसका एलसीएम आया है 4, हमें 4 सभी जगह बनाना होता है, इन सभी के नीचे डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर 4 बनाने के लिए इसको 4 से कर दिया, तो 4 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा, तो 4x की स्क्वायर आ गया। यहाँ पर हमें 4 पहले से ही अवेलेबल मिला तो हमने इसको 1 से कर दिया, ऊपर भी 1 से किया, तो यहाँ पर माइनस का x आ गया, माइनस एक्स बन जा माइनस एक्स, और फिर हमने माइनस का निशान लगा दिया क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया। और यहाँ पर 4 बनाने के लिए 4 से करेंगे तो ऊपर भी 4 से करना पड़ेगा, तो 4 बन जा 4। ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हमें जो 4 को है ना 0
से मल्टीप्लाई करा देनी है, तो 4x की स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही निकालनी थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही निकालना था, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, और हमें जीरोस दिए हुए थे, इसीलिए ये सारे सभी क्वेश्चनों में ऐसे ही करना है। ये हमारे पास सम और ये प्रोडक्ट, ये सम ये प्रोडक्ट, ये सम ये प्रोडक्ट। ठीक है, आपको सम की जगह पे सम रखना है, प्रोडक्ट की जगह पे प्रोडक्ट रखना है, आंसर आ जाएगा।